नमस्कार साथियों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत है। साथियों, अपन यानी कि भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत अपन ने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आज? प्रायद्वीपीय भारत की। सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी कि क्लास को ज्यादा डिले नहीं करके अपन कंटिन्यू करते हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यानी कि 27.7% में प्रायद्वीपीय भारत फैला हुआ है। कितने में? 27.7% में। और इस सबसे पहले बिंदु क्या आता है अपना, यानी कि इसकी आकृति। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति किस प्रकार की है? यानी कि इसका आकार किस प्रकार है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय भारत का आकार किस प्रकार है? त्रिभुजाकार या फिर मैज के समान। त्रिभुजाकार या मैच के समान किसकी आकृति है? इससे प्रायद्वीपीय भारत की, जैसे यानी कि इसकी आकृति इस प्रकार से। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? इस प्रकार से, यानी कि त्रिभुजाकार या फिर मैच के समान प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? आकृति। दूसरा बिंदु क्या आता है अपना इसका आकृति के बाद में? इसका निर्माण किससे हुआ है? यानी कि इसका निर्माण देखेंगे अपन। यानी कि निर्माण इससे, जैसे उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका निर्माण टेटिस सागर से हुआ है, उसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड की चट्टानों से। गोंडवाना लैंड की चट्टानों से या फिर कायांतरित चट्टानों से, या फिर किससे? कायांतरित। किससे हुआ है इसका निर्माण? यानी कि गोंडवाना लैंड की चट्टानों से या फिर कायांतरित चट्टानों से इससे प्रायद्वीपीय भारत का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी प्रकार यानी कि इस प्रायद्वीपीय भारत का यानी कि क्या है? सामान्य ढाल। यानी कि इसका ढाल कहां से है? यानी कि ढाल किस प्रकार है इसका? यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल किस प्रकार है? जैसे ये भारत का मैप है, इसमें यानी कि पूर्व दिशा है, इधर इधर दक्षिण दिशा, इधर उत्तर दिशा, और इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो प्रायद्वीपीय भारत की ढाल किस प्रकार है? इस प्रकार। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? ढलान है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत में ढलान किस प्रकार से है? पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? ढलान। इसी प्रकार आता है इसकी औसत ऊंचाई। दूसरा बिंदु क्या है? औसत ऊंचाई। प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई कितनी है? यानी कि इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच में क्या है? इस प्रायद्वीपीय भारत की ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर के बीच में। इसका अगला बिंदु आता है यानी कि इसके उपनाम। प्रायद्वीपीय भारत को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इसको पठारों का पठार। फिर क्या कहा जाता है? पठारों का पठार। यानी कि इसके अंतर्गत अनेक पठार होने के कारण सबसे बड़ा क्या है इसका? ये पठार है। यानी कि इसको पठारों का क्या कहा जाता है? पठार। जैसे इसके अंतर्गत आता है कि बुंदेलखंड का पठार, अरावली का पठार, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, शिलोंग का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार। इस प्रकार पठार, बहुत सारे पठारों का एक साथ मिलाकर इसको क्या कहा जाता है? यानी कि पठारों का पठार। किसको कहा जाता है? इस प्रायद्वीपीय भारत को यानी कि क्या कहा जाता है? पठारों का पठार। अगला आता है इस प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों में बांटा गया है? प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों में बांटा गया? जिसके कितने भाग हैं? इसको 5 भागों में। एक आता है मुख्य केंद्रीय बिंदु। कौन सा है? मुख्य केंद्रीय बिंदु आता है। दूसरा कौन सा है इसका? पूर्वी पठार। तीसरा आता है उत्तर पूर्वी पठार। तीसरा क्या है? यानी कि एक तो मुख्य केंद्रीय पठार आ गया, पूर्वी पठार आ गया, एक आता है उत्तर पूर्वी पठार, और एक आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। इसी प्रकार एक आता है दक्षिण पर्वतीय प्रदेश। दक्षिण पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र। कितने भागों में बांटा गया है इसको? यानी प्रायद्वीपीय भारत को 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जिसमें एक आता है मुख्य केंद्रीय भाग, दूसरा आता है पूर्वी पठार, तीसरा आता है उत्तर पूर्वी पठार, चौथा आता है दक्कन का पठार, और पांचवा क्या है? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। सबसे पहला कौन सा है? मुख्य केंद्रीय पठार। पहला कौन सा है अपना? यानी कि पहला कौन सी, किसकी बात करेंगे अपन? मुख्य केंद्रीय पठार की।
मुख्य केंद्रीय पठार। इस मुख्य केंद्रीय पठार के अंतर्गत भी यानी कि इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। सबसे पहला आता है अरावली पर्वतमाला, यानी सबसे पहला कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। सबसे पहला पठार कौन सा है इसका, अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार में आता है मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद में आता है बुंदेलखंड का पठार। किसका पठार, बुंदेलखंड का पठार। फिर आती है विंध्यन श्रेणी, और विंध्यन श्रेणी के बाद में आता है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। इस प्रकार यानी कि मुख्य केंद्रीय पठार है भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में, जिसमें मुख्य केंद्रीय पठार के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार है। फिर आता है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार भी राजस्थान के अंतर्गत। इसी प्रकार मालवा का पठार, मालवा के पठार के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं। इसी प्रकार बुंदेलखंड का पठार, फिर आता है विंध्यन श्रेणी और आता है एक सतपुड़ा पर्वत। इस प्रकार मुख्य केंद्रीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। इसी प्रकार अपन यानी कि सबसे पहले देखेंगे किस पठार की बात करेंगे अपन, यानी कि अरावली पर्वतमाला से, यानी कि मुख्य केंद्रीय भाग से क्या करेंगे अपन इसकी बात। एक बार इनका विस्तार बता देता हूं मैं आपको, यानी कि जिस प्रकार से ये क्या है अपना भारत का मैप। किसका मैप है ये, भारत का। ये किसका मैप है, भारत का। ये कौन सा बिंदु है, उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु, और ये कौन सा है, पश्चिमी बिंदु। इसमें यानी कि अपना प्रायद्वीपीय पठार कौन सा भाग है, ये भाग किसका आता है, प्रायद्वीपीय पठार का। ये कौन सा भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का। ये वाला तटवर्ती मैदान ये तो है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार। ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये है मध्य का विशाल मैदान, और ये कौन सा है अपने यहाँ तटवर्तीय मैदान। इसमें यहां पर आती है अरावली पर्वतमाला। कहां पर, अरावली पर्वतमाला। इसी प्रकार इधर आता है मालवा का पठार। तो अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यानी कि जो मुख्य केंद्रीय भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, उसके अंतर्गत सबसे पहला पठार कौन सा आता है अपना, मुख्य केंद्रीय भाग। यानी कि मुख्य केंद्रीय भाग, इसमें पहला आता है अरावली पर्वतमाला। दूसरा आता है मेवाड़ का पठार, और तीसरा कौन सा आता है अपना, मालवा का पठार। इन 2 पठारों की बात अपन राजस्थान भूगोल के अंतर्गत करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला है अरावली पर्वतमाला, दूसरा है मेवाड़ का पठार, और तीसरा कौन सा है, मालवा का पठार। अपन आज किसकी बात करेंगे, इस मालवा के पठार की क्या करेंगे बात। सबसे पहले देखते हैं मालवा का पठार। कौन सा पठार है, मालवा का पठार। इस मालवा के पठार का यानी कि सबसे पहले विस्तार सर्वाधिक कहां पर है, इसका विस्तार सर्वाधिक कहां पर है, एमपी। एमपी का अर्थ होता है मध्य प्रदेश में। यानी कि मालवा का पठार का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। यह पठार किससे निर्माण है, इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा निर्मित। कौन सा है ये, लावा निर्मित पठार। किस प्रकार से निर्मित पठार है ये, लावा से निर्मित। और राजस्थान के अंतर्गत, यानी कि राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आता है, इसमें हाड़ौती क्षेत्र। और इस हाड़ौती के यानी कि कितने जिले, 4 जिले, जिसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां और कौन सा है, झालावाड़। यानी कि राजस्थान के कितने जिले, हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, जो कि किस क्षेत्र का भाग है, किस पठार का भाग है, मालवा के पठार का। और साथियों इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा से
इसी प्रकार यानी कि हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पर किस काली मिट्टी की क्या है यहाँ पर प्रधानता, काली मिट्टी की क्या है प्रधानता, काली मिट्टी की प्रधानता, यानी कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में काली मिट्टी, और इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। कौन सी चट्टान बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट या निस चट्टानों से। किस चट्टानों से निर्माण हुआ है इसका बेसाल्ट या निस की चट्टानों से किस पठार का निर्माण हुआ है इस मालवा के पठार का क्या हुआ है निर्माण। साथियों मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर कोई आपको कंफ्यूज है तो यहां पर कमेंट करके बताइए साथियों कि हमारे को ये दिक्कत है। साथियों जहां तक आपको कोशिश कर रहा हूं मैं, यानी कि आपको जो कि सीईटी एग्जाम राजस्थान के अंतर्गत होने वाली है, सेकंड ग्रेड है या फिर रीट है या फिर पशु परिचय है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपनी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। साथियों भारत का भूगोल आपको यूट्यूब पर देखो यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अपन ने यानी कि एक अच्छे यानी कि बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर मैं यानी कि नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर आपको भारत का भूगोल का क्या कर रहा हूँ वर्णन। इसी प्रकार यानी कि अब देखते हैं यहाँ पर मालवा का पठार है, ये कौन सा पठार है मालवा का पठार। ये मान लो कोई मालवा का पठार है, मालवा के पठार के यानी कि पूर्व दिशा में कौन सा पठार है बुंदेलखंड का। कौन सा पठार है इधर, यानी कि मालवा के पठार के पूर्व दिशा में कौन सा पठार आता है बुंदेलखंड का। फिर इधर आता है साथियों मेवाड़ का पठार, कौन सा मेवाड़ का पठार, यानी कि पश्चिम दिशा में कौन सा पठार आता है मेवाड़ का पठार। इसी प्रकार ऊपर उत्तर की दिशा में ग्वालियर की पहाड़ियां, कहाँ की पहाड़ियां आती हैं ग्वालियर की पहाड़ियां, यानी कि मालवा के पठार के उत्तर दिशा में किस कौन सी पहाड़ियां हैं ग्वालियर की पहाड़ियां, जबकि मालवा के दक्षिण दिशा में कौन सी श्रेणी है विंध्यन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है विंध्यन श्रेणी मालवा के दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार मालवा का पठार, इसके पूर्व दिशा में बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम दिशा में मेवाड़ का पठार, उत्तर दिशा में ग्वालियर की पहाड़ियां, जबकि दक्षिण दिशा में कौन सी दिशा में दक्षिण दिशा में कौन सी पहाड़ियां हैं विंध्यन श्रेणी यानी कि विंध्यन पर्वतमाला है। यहां तक आपको समझ में आया या फिर नहीं। अगली पढ़ेंगे अपन यानी कि विंध्यन श्रेणी। अगली पर्वतमाला कौन सी अपनी मुख्य केंद्रीय भाग की विंध्यन श्रेणी। चौथा नंबर की विंध्यन श्रेणी। इस सबसे पहले इसका विस्तार, विंध्यन श्रेणी का विस्तार कहां कहां पर है, एक तो गुजरात, एक यूपी एमपी, यानी कि इसका विस्तार गुजरात हो गया, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कौन सा है छत्तीसगढ़। यानी कि इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है गुजरात के अंतर्गत विंध्यन श्रेणी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसका क्या है विस्तार। दक्षिण में नर्मदा नदी सतपुड़ा से अलग करती है, यानी कि इस विंध्यन श्रेणी को दक्षिण में कौन सी नदी नर्मदा नदी किस पर्वत से सतपुड़ा पर्वत से। क्या करती है अलग करती है, यानी कि इस विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, और इस सतपुड़ा पर्वत को कौन सी नदी अलग करती है तो वह कौन सी है नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत को दक्षिण में जो विंध्यन श्रेणी है उसको क्या करती है अलग। इसे गुजरात में यानी कि इस विंध्यन श्रेणी को गुजरात में, विंध्यन श्रेणी को गुजरात में क्या कहा जाता है जोबट हिल्स। क्या कहा जाता है जोबट हिल्स, हिल्स एवं बिहार के अंतर्गत, बिहार में इसको क्या कहा जाता है कैमूर हिल्स। क्या कहा जाता है कैमूर हिल्स। समझ में आया यहां तक, यानी कि इसको यानी कि विंध्यन श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल्स कहा जाता है, जबकि बिहार में इसको क्या कहा जाता है कैमूर हिल्स। किसको इस विंध्यन श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल्स, जबकि बिहार के अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये साथियों विंध्यन श्रेणी उत्तर उत्तर भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत
उत्तर भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत को अलग करती है। क्या करती है? अलग। कौन करती है? यह विंध्यन श्रेणी, यानी कि उत्तर में जो उत्तर का जो प्रायद्वीप उत्तर भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत को अलग करने वाली कौन सी है? विंध्यन श्रेणी। कौन सी है? विंध्यन श्रेणी। अगला आता है अपना सतपुड़ा पर्वत। साथियों कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, जो कि इस मुख्य केंद्रीय भाग का क्या है? एक भाग है। कौन सा पर्वत आता है? सतपुड़ा पर्वत, जो कि विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में है। इस विंध्यन श्रेणी को और सतपुड़ा पर्वत को नर्मदा नदी के द्वारा क्या किया जाता है? अलग। अगला आता है अपना सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। साथियों सतपुड़ा पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी कि इसका विस्तार एक तो गुजरात में, एक मध्य प्रदेश, एक है महाराष्ट्र और एक कहां पर है? छत्तीसगढ़। यानी कि सतपुड़ा पर्वत कहां फैला हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत फैला हुआ है। और इस सतपुड़ा पर्वत का यानी कि इसका विस्तार कहां पर है? छोटा नागपुर का पठार। यानी कि कहां से कहां तक? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और छोटे नागपुर के पठार तक यहाँ का क्या है? पठार। इसमें आती है सर्वोच्च चोटी, यानी कि इस सर्वोच्च चोटी सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो कि कहां पर है? महादेव पर्वत। कौन सा पर्वत? महादेव पर्वत पर धूपगढ़, यानी कि महादेव पर्वत पर धूपगढ़ चोटी है, जो कि कितनी है? 1350 मीटर, यानी कि 1350 मीटर, जो कि सतपुड़ा पर्वत की क्या है? एक सर्वोच्च चोटी, जो कि महादेव पर्वत पर कौन सी चोटी है? धूपगढ़, जो कि कितनी है? 1350 मीटर। इसी सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आता है मैकाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? मैकाल श्रेणी। और इस मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो कि कौन सी है? अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक, जो कि कितनी है? 1065 मीटर, जो कि किस पर्वत श्रृंखला की है? मैकाल श्रेणी की। और ये मैकाल श्रेणी कहां पर आती है? सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत। और साथियों इस सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किसने हुआ है? यानी कि इसका निर्माण ग्रेनाइट, यानी कि ग्रेनाइट